डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो आप और हम मिलकर के साथ साथ चला रहे हैं। 19 और 20 सितंबर के छत्तीसगढ़ राज्य के समाचारों को बारी बारी से जानेंगे। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब चलाता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है, राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने वाले हैं। ये बहुत दिन से अनाउंसमेंट हो रहा है। इस सत्र से यानी कि इस शैक्षणिक सत्र से इन सभी जगहों पे पढ़ाई की शुरुआत भी ऑफिशियली हो जाएगी। कौन से जिले हैं, कहाँ बन रहा है? कवर्धा यानी कबीरधाम जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मनेन्द्रगढ़ में, जांजगीर चांपा में, गीदम में यानी कि दंतेवाड़ा और जशपुर जिले। मुख्यमंत्री जी का अपना जिला है तो बनना तो बनता ही था। तो कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर, गीदम यानी दंतेवाड़ा और जशपुर, इन जिलों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हर कॉलेज में छात्रों की जो सीट संख्या है वो होगी 50, यानी 5 गुणित अगर आप 50 करेंगे तो 250 सीट का इजाफा होने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेज के सिनारियों में। अभी 2180 सीट है, बढ़ करके 2430 सीट तक पहुंच जाएगी। प्रत्येक कॉलेज पर 600 करोड़ रुपए का खर्च भी होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से लेकर के बाकी चीजों पर यह खर्च जो है वो केंद्र और राज्य वहन करेंगे मिल करके। इसका 60% हिस्सा आएगा केंद्र की तरफ से और बचा हुआ 40% जो है वो राज्य की तरफ से आएगा। स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनकी माने तो अगले शैक्षणिक सत्र से ये अध्ययन की शुरुआत हो ही जाएगी। अगली न्यूज पर आते हैं। आइए, छत्तीसगढ़ कप ये होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण स्पर्धा कह सकते हैं छत्तीसगढ़ क्रिकेट के नजरिए से। बालिकाओं के लिए है, जो हमारे यहाँ की विमेंस टीम है वो इसमें शिरकत करेगी, भाग लेगी। कहाँ होगा ये तो कोई आश्चर्य नहीं है, आप सब जानते हैं, नवा रायपुर परसदा स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाने वाला है। 6 टीमें लगभग इसमें भाग ले रही हैं। 21 सितंबर से आप इन 6 टीमों में से आपस में उनको खेलते हुए देखेंगे। छत्तीसगढ़ अपना पहला मैच मध्य प्रदेश से खेल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ यानी महाराष्ट्र की तरफ की एक टीम, झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु की टीम जो है इसमें परस्पर हिस्सा ले रही है। और हमारे यहाँ की कप्तान महोदया हैं कृति गुप्ता जी। तो आप इस टूर्नामेंट को चाहे तो इंकरेज करिए, चीयर करिए हमारी बालिकाओं को। आइए, गारे पलमा सेक्टर 2 ये कोयले की खदान है, अब ऑफिशियली इस पर भी कार्य प्रारंभ हो गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गारे पालमा 1 ऑलरेडी जिंदल पावर कंपनी के हाथों में है और वो लगातार पिछले 3 सालों से 5 स्टार कोल खदान की रैंकिंग जीतते हुए आ रही है। तमनार करके एक ब्लॉक है रायगढ़ जिले में, वहीं पड़ता है। अब उसी क्षेत्र का गारे पलमा ब्लॉक 2 जो कि पहले ही नीलाम किया जा चुका था, ऑफिशियली वहां कार्य प्रारंभ हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक कंपनी यानी महाजेनको नाम है इसका, वही इसका उत्खनन का कार्य कर रही है। 6.5 हजार एकड़ जो है उस इलाके पे ये उत्खनन होगा और अनुमानित है कि 23 लाख मिलियन टन यहाँ से कोयला प्राप्त हो सकेगा। 18 सितंबर 2025 से ऑफिशियली इसका कार्य प्रारंभ किया गया। हालांकि रायगढ़ में इसका विरोध भी हो रहा है, पर चर्चा में लगातार इन्हीं कारणों से बना हुआ है। तो गारे पालमा 1 भी मैं आपको बता दिया, गारे पालमा 2 भी बता दिया। तमनार ब्लॉक, जिला रायगढ़। आपका काम है एक छात्र के रूप में याद रखना, एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में आप चाहें तो उसमें संलग्न हो सकते हैं, जो कुछ हो रहा है उसको देखने के लिए। अगले पर आते हैं, छत्तीसगढ़ में विज्ञान परिषद का गठन। ये एक बड़े इंटरेस्टिंग सी पहल हो रही है। रायपुर जिला प्रशासन इसको शुरू कर रहा है। पहले तो ये समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स विज्ञान परिषद है तो विज्ञान और नवाचार से जुड़ी हुई चीजें होंगी, यानी नई खोज, उसके अलावा विज्ञान के शोध कार्य जो है उनको बढ़ावा देने का प्रयास। युवा जो है हमारे, उनमें नव चेतना, विज्ञान को लेकर के आकर्षण बढ़ाना, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के विज्ञान परिषद की घोषणा की गई है। ये गठन अभी शुरुआत में सिर्फ रायपुर के लिए होगा, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं वो रायपुर जिला विज्ञान कमेटी ही कर रही है। ऐसा नहीं कि राज्य स्तर पर हो रहा है कोई, पर हाँ, रायपुर ऐसी पहली जगह बन जाएगी। छात्रों के शोध कार्य को, पर्यावरण से जुड़े हुए अलग अलग रिसर्च जो है, जागरूकता जो है, उसको बढ़ावा देने का एक अच्छा माध्यम प्राप्त हो सकेगा। और अगर ये पहल रंग ले आती है तो हु नोज कि हमें 33 के 33 जिलों में इस तरह के विज्ञान परिषद का गठन होते हुए दिखाई भी दे, जो जरूरी भी है इस राज्य के लिए। अगली न्यूज पर आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, आइए समझते हैं। सुबह की मुस्कान एक पहल है। आप कल्पना करिए कि आप अपने कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के दौरान
आप जैसे ही कैंपस अंदर जाते हैं, आपको कोई बोल रहा है कि यार फ्री नाश्ता उपलब्ध है, जाइए चाय पीजिए, चाय की चुस्की लीजिए और नाश्ता करिए और फिर अपनी क्लास जाइए। क्या ही मजा आ जाता था। हमारी कॉलेज होने तक की जर्नी में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही हम मध्याह्न भोजन के प्रतिभागी बन पाए। पर हाँ, बिलासपुर का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है हमारा, यानी कि कौन सा, गुरु घासीदास केंद्रीय यूनिवर्सिटी, वो एक नई पहल लेकर के आया है। नई पहल का उद्देश्य है छात्र जो है अपना पहला मील स्किप ना करें। आमतौर पर सुबह कॉलेज की जो पाली लगती है उसमें कई लोग भूखे पेट ही आ जाते हैं और फिर पहला मील स्किप कर देना, दैट मीन्स आप अपने दिमाग को चेतन अवस्था में नहीं ला पाते। इसलिए आप बिलासपुर के इस कैंपस में घुसेंगे, आपको पहले सुबह की मुस्कान पहल के तहत निःशुल्क नाश्ता और चाय उपलब्ध कराया जाएगा। आप निःशुल्क नाश्ता और चाय लीजिए और फिर अपनी अपनी कक्षाओं में बैठिए। इस पहल की शुरुआत इस साल से की जा रही है और ये आइडिया है वहाँ के कुलपति अशोक कुमार चक्रवाल जी का। इससे पहले भी बिलासपुर यूनिवर्सिटी इसी तरह की एक पहल और शुरू की थी 2023 में। उसका नाम था स्वाभिमान थाली। स्वाभिमान थाली में मात्र 10 रुपए में आपको दोपहर का खाना भी उपलब्ध होता था। फिर अभी जो चल रही है उस पर बात करते हैं। ये जो सुबह की मुस्कान है, इसमें आपको कैफेटेरिया में जो मिलेगा वो मिलेट पर आधारित आपका नाश्ता होगा और ऑफ कोर्स चाय, क्या पता गुड़ वाली पिला रहे हो, पर हाँ गुड पहल जरूर है ये, तो इस पे बात होनी चाहिए थी। आइए अगला देखते हैं। ये बस्तर दशहरे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रस्म का नाम है मगर मुही की रस्म। देखिए क्या होता है, बस्तर दशहरा के दौरान जब रथ का निर्माण होता है, फूल रथ, विजय रथ, इन रथों के निर्माण के दौरान कई प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे होते हैं। उसमें एक प्रक्रिया आपने नार फोड़नी पहले देखी थी, उसके दौरान आपने चक्का बन जाने के बाद उसमें होल करते हुए देखा था। अब बारी होती है एक्सल फिट करने की। तो वो जो अचान है या एक्सल है उसको फिट करने के दौरान ये पूजा की जाती है और फिर चारों चक्कों को लेकर एक चौकोर आकृति बनाई जाती है ताकि वो चारों के चारों चक्के जो हैं वो एक आधार बनाते हुए फिट हो सके, ताकि रथ को जब चलाया जाए तो अबाध रूप से रथ चल सके। बस इसीलिए की जाती है मगरमुही की पूजा, ताकि इस कार्य में देवी की आज्ञा, अनुमति और साथ सब मिल सके। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। इस प्रक्रिया में 7 मोगरी मछली की बलि दी जाती है, 1 बकरे की बलि दी जाती है और 1 अंडा चढ़ाया जाता है। दंतेश्वरी माता से आशीर्वाद मांगा जाता है कि माता ये प्रक्रिया पूरी तरह से सही हो जाए। नापने के लिए मैं आपको बता दूं, किसी टेप का प्रयोग नहीं करते, कोई आधुनिक यंत्र नहीं। नारियल बूच की बनी हुई रस्सी जो है उससे अनुमानित रूप से वो चौकोन हिस्सा मापा जाता है जहां एक्सल लग जाने के बाद चारों पहिए एकदम कतार से जम जाते हैं, ताकि आपका रथ जब अपने पहियों के साथ घूमे तो उसमें कोई रोक टोक ना आए। और देखिए इतने सालों से चली आ रही इस परंपरा में आज तक कभी भी अड़चन नहीं आई है। क्या ही कारीगर हैं हमारे, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये बलि देने के बाद होने वाली प्रक्रिया जो है वही कहलाती है मगरमुही प्रक्रिया। अचान को रथ के पहिए में फिट करना है। अचान यानी वो एक्सल वाला डंडा। आई होप अपडेट हो गए होंगे मगरमुही रस्म से। तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा लगातार बस्तर दशहरे के बारे में। आपका क्या काम करना है, आपको बस जुड़े रहना है और साझा भी करते रहना है। खत्म नहीं हुई चीजें। आज बस्तर दशहरे के आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे एक और परंपरा, काछिन गादी। काछिन गादी को समझते हैं। पीहू करके एक बालिका है, 9 साल की उम्र है, महज 9 साल की उम्र। कांटों के झूले में बैठेंगी, कांटों का ताज पहनेंगी और फिर जब राज परिवार उनसे आज्ञा लेने जाएगा कि क्या हम माई दंतेश्वरी का रथ अब निकाल सकते हैं, क्या हम बस्तर दशहरे के आयोजन को आगे जारी रख सकते हैं, तो वो अनुमति देगी और उन्हीं की अनुमति के बाद बस्तर दशहरा आगे अपनी प्रक्रियाओं में बढ़ पाता है। काछिन गादी, काछिन यानी जो कांटे हैं, और वो कांटे भी किसके, बेल पेड़ के कांटे, और उसकी बनी हुई गद्दी पर एक अबोध बालिका बैठाई जाती है, झूले में झुलाया जाता है उनको, सर पे कांटों का ताज सजाया जाता है। ये जिम्मेदारी लगातार तीसरे साल निभा रही है पीहू। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। काछिन गादी आखिर क्या है। पनका यानी मिर्गिन या महरा जाति की बालिका ही हमेशा काछिन देवी बनती है, उन्हीं पर काछिन देवी आती है। 2 शर्तें होती हैं। एक शर्त ये कि वो इसी जाति की होनी चाहिए और दूसरी शर्त ये कि वो रजस्वला ना हो, यानी आमतौर पर 15 या 16 साल के उम्र के पहले की बालिकाएं इस जिम्मेदारी को निभाती हैं। इससे पहले कि वो अपना पहला पीरियड चालू करें उसके पहले तक ही वो इसका हिस्सा बन सकती हैं। ये परंपरा पनका समाज में 22 पीढ़ियों से चली आ रही है, लगातार 22 पीढ़ियों से। 617 साल पुरानी परंपरा हो चुकी है। कहाँ पर होता है अगर पूछे तो भंगाराम चौक में काछन गुड़ी बनाई गई है। इस काछन गुड़ी को जीर्णोद्धार करने का श्रेय
राजा दलपत देव को जाता है। जब राजा दलपत देव ने जगदलपुर को स्थापित किया जगतू महाराज जी से अनुमति लेकर के, और जगदलपुर का नाम इसी तरह पड़ा है, दलपत देव का नाम और जगतू महाराज का जग, जग और दल, इस तरह से। तो फिर यहाँ पर काछन गुड़ी बनी और इसीलिए जीर्णोद्धार का श्रेय जाता है दलपत देव को। तो बेल के कांटे का एक झूला बना दिया जाता है और उस सेज पर, उस झूले पर बैठती हैं काछिन गादी। काछिन गादी यानी गद्दी, और देवी बैठती हैं, आज्ञा देती हैं। अगर वो आज्ञा ना दें तो शायद दशहरा आगे ना बढ़ पाए। कितनी ही खूबसूरत परंपरा है हमारे यहाँ। समाज में जिस वर्ग को उस कालखंड में पीछे ढकेल दिया गया था, बस्तर उन्हें भी आगे लाने का पूरा अवसर देता है। इतनी खूबसूरती के साथ हमारा बस्तर दशहरा आबाद रूप से चला आ रहा है और चलते रहना चाहिए। आइए अगली न्यूज पर चलते हैं। एक पंक्ति वाले कुछ समाचार हैं। बुस्की नुप्पो करके एक नक्सली, 5 लाख रुपए का इनाम था इन पे, सुकमा मुठभेड़ में मार दी गई। अभी क्यों मार दी गई वो तो आपको पता ही, हमारे यहाँ नक्सल मुक्ति के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, तो उसका शिकार हो गई। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में 16 जो राजनीतिक दल थे, जो ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त था, न राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का, उनकी मान्यता रद्द हो गई। पर क्यों की गई मान्यता रद्द, एक अगला सवाल हो सकता है। पिछले 6 सालों में इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, तो निर्वाचन आयोग ने उठा करके उनकी मान्यता रद्द कर दी है। यानी अब उन्हें वापस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उससे पहले वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर नमो युवा रन, एक मुहिम है नशा मुक्ति के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आयोजित कर रहा है। 21 सितंबर 2025 को मरीन ड्राइव रायपुर से शुरू होकर के सुभाष स्टेडियम तक चलेगी। बालक वर्ग, बालिका वर्ग, दोनों वर्गों में स्पर्धा मौजूद होगी और लोग 25,000 रुपए का पहला इनाम भी जीत सकेंगे। ऐसे इनामों की पूरी श्रृंखला है, तो वो जारी रख सकेंगे। तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जरूरी समाचार इन 2 दिनों के भीतर जो घटित हुए। बस्तर दशहरे की कहानी मैं आगे जारी रखूंगा, आप उसे सुने, जाने और एक दायित्व ये निभा दे मेरी तरफ से, जैसा बस्तर दशहरा जारी रहता है, आप ये श्रृंखला जारी रहे, इसलिए शेयर बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसलिए कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आप सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरा समाचार जान रहे हैं। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।